नमस्ते। इस वीडियो में मैं भारत की मिट्टियाँ बताने जा रही हूँ। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम मिट्टियों को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लेटेराइट मिट्टी और पांचवी रेतीली मिट्टी, जिसको हम रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वनों की मिट्टी और अन्य प्रकार की मिट्टियाँ भी मिलती हैं। कुछ मिट्टियों के नाम अलग अलग स्थानों में अलग अलग होते हैं। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उपजाऊ की दृष्टि से मिट्टी इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि पौधे की जड़ को पकड़ सके और इतनी मुलायम भी होनी चाहिए कि वे जल को पूर्णतः सोख सके। साथ ही मिट्टी के उपजाऊपन के पीछे मिट्टी में संतुलित मात्रा में साल्ट का होना भी आवश्यक है। पहले है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व की ओर पतली पट्टी के रूप में मिलती हैं। इस मिट्टी को पश्चिम बंगाल से असम तक देखा जाता है। उपजाऊपन की दृष्टि से ये मिट्टी कम है, लेकिन इसके उपजाऊपन को बढ़ाकर हम इसमें खेती कर सकते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी, यह मिट्टी राजस्थान के थार मरुस्थल में, पंजाब के दक्षिणी भाग में और राजस्थान के कुछ अन्य भागों में भी ये मिट्टी मिलती है। अकेला थार का मरुस्थल 1,03,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर ये मिट्टी फैली हुई है। लाल मिट्टी, यह चट्टानों की कटी हुई मिट्टी है। यह मिट्टी अधिकतर दक्षिण भारत में मिलती हैं। लाल मिट्टी के क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी भाग में, मद्रास में, आंध्र प्रदेश में, मैसूर में और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, उड़ीसा, झारखंड के छोटे नागपुर प्रदेश में और पश्चिमी बंगाल में ये मिट्टी फैली हुई है। काली मिट्टी, काली मिट्टी की ये विशेषता है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है, लेकिन सूखने के बाद ये बहुत कड़क हो जाती है, दरारें पड़ जाती है और भूमि फटने जैसी लगती है। इस मिट्टी को कपास की मिट्टी या रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के उद्भेदन से होता है। ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान निकले हुए लावा और लावा का ठंडा होकर जमना लाल मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया है। काली मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि जिस जिस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार का उद्भेदन हुआ, उसी क्षेत्र में इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार इस मिट्टी के क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग इस मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई ये मिट्टी है। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्रकृति से ये एक उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और उत्तरी भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ जितने भी
जलोढ़ लेके आती है। उस जलोढ़ के जमाव से इस मिट्टी का निर्माण होता है। उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह मुख्य रूप से 3 नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। इसमें लगभग सारी फसलें पैदा की जाती हैं, जिनमें गेहूं और चावल मुख्य रूप से उपज हैं। ये भारत के मानचित्र में सारी मिट्टियाँ प्रदर्शित कर रखी हैं। बलुई मिट्टी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग, थार के मस्तूल में पाई जाती है। काली मिट्टी मालवा प्लेटू और महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी वाला पार्ट। देखिए, काली मिट्टी भारत के मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैली हुई हैं और थोड़ा बहुत अंश दूसरे अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास का सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, प्रोडक्शन होता है। और यही कारण है कि ये यहाँ पर सूती वस्त्र भी इसी मिट्टी की उपज पर टिका हुआ है। इसका थोड़ा बहुत विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी, जो प्लेटू वाला पार्ट है, उसमें भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लाल मिट्टी कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगभग लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी मुख्य रूप से तटीय भागों में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी देखिए प्रायद्वीपीय पठार के कुछ भागों में पाई जाती हैं, जिसमें झारखंड वगैरह आते हैं। गोंडवाने चट्टाने, ये जो आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर गहरा ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं और बाकी अन्य मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। एग्जाम में भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण के लिए आपको मानचित्र की सहायता लेना अनिवार्य है। बिना मानचित्र चित्रण से इन मिट्टियों का प्रदर्शित होना संभव नहीं है और मैप से ही आंसर को वेटेज दिया जाता है। लाल मिट्टी, मोटे अनाज पैदा होते हैं जैसे गेहूँ, धान, अलसी आदि। जलोढ़ मिट्टी खरीफ और रबी जैसे दालें, कपास, तिलहन, गन्ना, इसके अलावा भी लगभग सारी फसलें अपन जलोढ़ मिट्टी में पैदा कर सकते हैं। काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास की उपज का मुख्य कारण है। लेटराइट मिट्टी चाय, कहवा, रबर तथा सिनकोना उपजाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी, देखिए लेटराइट मिट्टी जो है चाय, कहवा, रबर और सिनकोना उपजाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो भारतीय मानसूनी जलवायु का परिणाम है। मानसूनी जलवायु का मतलब ये होता है कि जिस क्षेत्र में जितनी धूप है या जितना उस क्षेत्र का टेम्परेचर हाई रहेगा तो चट्टानें उतनी ही टूटे फूटेगी और वापस एक निश्चित समय के बाद उस जगह पर बारिश का होना भी ज़रूरी है।
यानी ठंडी और गर्म जलवायु के मिश्रण का प्रभाव लेटराइट मिट्टी के निर्माण में सहायक है। इसलिए मानसूनी जलवायु लेटराइट मिट्टी के निर्माण का एक कारक है। और जहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी वहीं पर चाय, कहवा ये तो मुख्य रूप से उत्पादन होता ही है। इसके अलावा रबर और सिनकोना भी उपजाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी उपजाऊ तो नहीं होती हैं, लेकिन इसके उपजाऊपन को हम बढ़ा सकते हैं सिंचाई की सहायता से। जैसे भारत के थार के मौसम में रेतीली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार है, जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये रेतीली मिट्टी जब तक इसको पानी नहीं मिला तब तक तो ये अनुपजाऊ थी, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट आने के बाद यही मिट्टी थार के मौसल वासियों के लिए एक वरदान साबित हुई। इसलिए इसको सिंचाई की सहायता से उपजाऊपन बढ़ा सकते हैं और इस मिट्टी में गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा उगाए जा सकते हैं। ये एक मिट्टियों का चित्रण है जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि कलर के आधार पर वर्गीकरण जो मिट्टियों का किया जाता है। वैसे तो कलर के आधार पर ही किया है, लेकिन कलर के आधार पर हम कैसे करते हैं। डायग्राम को देखने से लग रहा है सबसे ऊपर ब्लॉक में रेड मिट्टी है, क्योंकि ये रेड कलर में दिखाई दे रही है, और काली मिट्टी जो बिल्कुल काली है वो काली मिट्टी है। बाकी मिट्टियों का रंग पहचान करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन सबको कलर के आधार पर तो नहीं विभेद किया गया है। जो मुख्य रूप से जिन मिट्टियों का कलर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है उन्हीं मिट्टियों को हमने लाल मिट्टी और काली मिट्टी का नाम दिया है। धन्यवाद।